वरदान प्राप्त करके आया, सोचा कि अब तो मैं अमर हो गया, इतने सारे वरदान मांग लिया, अब मुझे कौन मार सकता है। बंधुओं अपने राज्य को विस्तार दिया, अपनी शक्ति को प्रबल कर लिया, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ा लिया। इधर जो इनका पुत्र है वो इनको बड़ा लाड प्यार करते हैं, बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुत्र हर पल नारायण 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 नारायण। इनको लगा कि नारद जी के पास रह के आए हैं, इसीलिए ये नारायण नारायण का नाम लेते हैं। जितनी बार वो नारायण कहे उतनी इनको क्रोध आता था कि मेरे शत्रु का नाम लेता है, जिसने मेरे भाई को मार दिया, ये कोई नारायण वारायण नहीं है, तेरा पिता ही सब कुछ है। इसलिए आज के बाद यदि तुम्हें कुछ कहना है सुनना है तो तुम मेरा नाम लो। पिता ने बहुत बार समझाया, बार बार बताया, लेकिन वो बार बार क्या करता, वो बार बार पुनः पुनः फिर नारायण नारायण नारायण। उसको लगा कई बार क्या होता है कि पिता की बातें माता की बातें बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, तो बोले कि इनको गुरुदेव के पास आश्रम में पढ़ने के लिए भेजता हूँ, गुरुकुल में। वो जाकर अब जो इनके जो दैत्यों के जो गुरु थे ना, उनका नाम था शंडार्कमर्क। बोले उनके पास पढ़ने के लिए भेजता हूँ, वो जरूर इसकी मति को ठीक करेंगे। वहां पढ़ने के लिए भेजा। बंधुओं विद्यालय में गए, नारायण नारायण का कीर्तन करते हो, जो भी सारे बालक उनके पास आते, जो भी उनको स्पर्श कर देते हैं, वो तरंगे, वो संप्रेषण उन बालकों में भी पहुंच जाता और वो भी सब नारायण 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 का गीत गाने लगते। एक दिन हिरण्यकश्यप के मन में आया जाकर के देखूं कि क्या स्थिति है। तो जब यहां पर आए तो इन्होंने क्या देखा कि सबके सब नारायण का गीत गा करके संकीर्तन करके आनंद में है, सब नारायण 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 कर रहे थे। वो तो ये कृपा रही कि गुरुजी सामने से दूर से डांट रहे थे, समझा रहे थे, स्पर्श नहीं किया, नहीं तो महाराजा का सारा क्रोध इन्हीं के ऊपर आ जाता कि आपके पास भेजा था और आप स्वयं समझाओगे क्या, खुद ही नृत्य करने लग रहे हैं। और जब सब कीर्तन कर रहे थे तो ये भी मस्ती से झूम रहे थे, इतना आनंद है नाम कीर्तन में। वह जैसे आए आग से बबूले हो गए, गुरुदेव को चिल्लाने लगे, मैंने इसलिए भेजा था, आप तो यहाँ पे खुद सम्मुख कीर्तन करा रहे हो, ले जाओ, ले जाकर के इसको पहाड़ों से फेंक दो। पहाड़ों से फेंका गया, पर नारायण 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 कुछ नहीं हुआ। हाथी के पैरों से कुचलवाया गया, नहीं कुछ हुआ। फिर क्या हुआ, ये निकल के जा रहे हैं मार्ग से, एक कुम्हारिन जोर जोर से छाती पीट पीट के रो रही थी, हाय रे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इन्होंने कहा क्या हुआ काकी, क्यों रोती है? बोले क्या बताऊं, यहाँ पर मैंने घड़ों को भूनने के लिए, पकाते हैं ना कच्चे घड़ों को, यहाँ पर मैंने पकाने के लिए अग्नि जला दी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि यहाँ पर वो बिल्ली ने अपने बच्चे दिए थे, हाय वो बच्चे मर जाएंगे जल करके। मन में इतना उसके असंतोष, इतना दुखी वो। तो प्रहलाद कहते हैं चिंता मत करो, सारे जगत की रक्षा करने वाले नारायण भगवान ही हैं, इसलिए तुम तो नारायण का गीत गाओ, कुछ नहीं होगा। अब वो कुम्हारिन भी प्रहलाद के साथ में नारायण 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 नारायण। बंधुओं इतना कीर्तन चला, इतना भजन हुआ, और जब अग्नि की दाहकता शांत हुई, जाकर के उस कुम्हारिन ने देखा तो क्या देखती है, उस अग्नि की दाहकता ने भी उन बिल्ली के बच्चों को कुछ बिगाड़ नहीं पाई। वो बच्चे वहां पर भी चंदन की शीतलता को अनुभव कर रहे हैं। अब तो इनकी और निष्ठा प्रगाढ़ हो गई कि नारायण ही सबके प्राणदाता है। अब तो नारायण 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 नारायण, पूरी प्रजा नारायण की भक्त बन गई। एक भक्त बन जाए ना तो पूरी कायनात को बदल देता है, सबकी सोच को बदलने की सामर्थ्य रखता है, सबको दृढ़ निश्चय बनाने का सामर्थ्य रखता है। अब यहाँ प्रहलाद जी घूम घूम के नारायण, अब तो इनको बहुत गुस्सा आया कि पहाड़ों से फेंका, हाथियों से कुचलवाया, कुछ नहीं हुआ, ले जाओ, ले जाकर के इसको जेल में बंद कर दो, 10-20 दिन भोजन नहीं मिलेगा, सारा नारायण का भूत उतर जाएगा। कारागार में बंद कर दिया गया। लेकिन कारागार में क्या देख रहे हैं, जो हमारे प्रहलाद जी हैं वो एकांत में भी किसी से चर्चा करते हैं, किसी से बात करते हैं। हाँ, अब इनको ये तो पता नहीं कि जो भगवान माँ के पेट में भोजन की व्यवस्था कर देता है। आप देखो दुनिया का चमत्कार, माँ के पयोधर में पहले दूध नहीं होता। दूध कब आता है? हाँ, कब आता है? जब संतान आती है कितना बड़ा चमत्कार। तो सोचो कि जिसने माँ के गर्भ में व्यवस्था करी, गर्भ से बाहर निकलने के बाद माँ के पैपान की व्यवस्था कर दी, हवा माँ के आंचल में दूध प्रकट कर दिया, तो वो कारागार में भोजन नहीं दे पाएगा? अरे खाली मुख से भोजन करो वही भोजन नहीं होता। कभी कभी आपकी को तृप्ति का आशीर्वाद मिल जाता है कि आपको भूख ही नहीं लगती, आप तृप्त होते हैं, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अभी कलयुग में आपको ऐसे संतों का दर्शन कराते हैं। अभी आप देखो ना, नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं दादा गुरु, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उनको मेरे ख्याल से 3 वर्ष होने को आ रहे हैं, उन्होंने भोजन नहीं किया,
और दौड़ दौड़ के नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, दौड़ दौड़ कर नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, केवल जल पीते हैं। और जल में भी कौन सा जल पीते हैं? मात्र नर्मदा जी का जल पीते हैं। तो हम तो सतयुग की बात बता ही नहीं रहे, हम तो कलयुग की बात कर रहे हैं कि कलयुग में भी ऐसे आपको, एक राजस्थान में भी थे, गुजरात में भी थे, जो कुछ नहीं खाते पीते थे। जब आपके अंदर तृप्ति का वरदान आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको भूख प्यास भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर जब देखा कि भैया ये तो तभी, अब तो लोगों में और ही बात बन गई कि इतने दिन से जेल में बंद कर रखा है, तब भी प्रहलाद का कुछ बिगड़ा नहीं, तो और सारी प्रजा जो है वो प्रहलाद की भक्त बन गई। तो इनकी बहन आई, क्या नाम था उसका? होलिका। किसकी बहन थी? हिरण्यकश्यप की। आई, बोले भैया चिंता मत करो, आप दुखी मत हो, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि कोई मुझे अग्नि जलाकर नष्ट नहीं कर सकती, अग्नि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप तो एक काम करो, सारी प्रजा के अंदर आपका भय बना रहे, इसीलिए आप लकड़ी की बड़ी सी मचान बनाओ। उस मचान में मैं प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी, आप अग्नि प्रज्वलित कर देना। देखते ही देखते आपका शत्रु जो है, ये जो पुत्र है ना, ये पुत्र नहीं है, शत्रु बनकर के आया है, ये शत्रु ही पुत्र बनकर के आया हुआ है। इसको लेके बैठ जाना और ये काम खत्म हो जाएगा। अब तो जो है वो होलिका जो है प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ गई, और जैसे ही प्रहलाद को गोदी में लेके बैठी, सारी प्रजा देख रही है। और हमारे प्रहलाद क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण। सभी गाइए। नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बंधु, श्रीमन नारायण 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 नारायण। और उस नारायण के नाम का प्रताप, इनकी उनके ऊपर जो अटूट निष्ठा थी, उसका ये प्रभाव हुआ कि जब हिरण्यकश्यप ने अग्नि जलाई तो होलिका धू धू करके जलने लगी, पर प्रहलाद को वो अग्नि स्पर्श भी नहीं कर पा रही। और प्रहलाद उस अग्नि में भी क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। क्या कह करके? श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब आप कहोगे कि वो तो भगवान के भक्त थे, इसीलिए उनका कुछ बिगड़ा नहीं। ये तो आप हमको सतयुग की कथा सुना रहे हो। अब हम आपको एक बात बता मैं कि कलयुग में भी हम आपको ऐसे ऐसे सिद्ध संत दिखा दें जो अग्नि में लेट जाते हैं, पर अग्नि उनको स्पर्श नहीं कर पाती। यही आपके ब्रज के पास, फरे के पास एक जगह, एक गांव का नाम है पालन। इतनी बड़ी वहां पर होली सजती है, इतनी बड़ी, और वहां के जो वो पंडा है ना, वो उस अग्नि में कूद जाते हैं। और ऐसे नहीं कूदते, शरीर पे खूब घी लगा के कूदते हैं, उसके बाद भी अग्नि उनका स्पर्श नहीं कर पाती। तो ये आपकी भक्ति पर निर्भर करता है कि आपकी भक्ति की प्रगाढ़ता कैसी है। और यहाँ पर अग्नि जल रही है, पर प्रहलाद को स्पर्श नहीं कर पा रही। और प्रहलाद क्या गा रहे हैं? छोड़ना नहीं है, गाते रहना है। श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण
भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब इधर क्या हुआ बंधुओं, अग्नि होलिका जो है वो जलने लगी, वो ब्रह्मा जी को कोसने लगी कि ब्रह्मा जी का वरदान भी मिथ्या असत्य सिद्ध हो सकता है। बोले हाँ असत्य सिद्ध हो सकता है, मैंने कहा था कि जब भी तुम को ये वरदान दिया इससे तुम अच्छा कुछ करोगी तो अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी, पर तुम तो भगवान के भक्त को मारने चली हो। और अग्नि में होलिका धू करके जल गई। इधर जो है प्रहलाद जो है वो नृत्य कर रहे थे, अब तो सारे लोग और प्रहलाद की जय जयकार करने लगे। अब तो हिरण्यकश्यप का जो क्रोध है वो कहाँ पहुंचा होगा? हाँ, 7वें आसमान पर। जब वो कुकर में आलू छोले सब्जी पकती है ना, तो जब प्रेशर ज्यादा बन जाता है तो क्या होता है? हाँ, सीटी बजने लग जाती है, बजती है ना, प्रेशर अधिक हो जाए। तो यहाँ भी प्रेशर अधिक हो गया। अब तो भैया क्या करें, लगता है इसका अंत मेरे हाथ से ही लिखा हुआ है। अब तो हिरण्यकश्यप ने ली हाथ में गदा, आज तुझे मैं अपने छोड़ूंगा नहीं। गदा लेकर के अपने पुत्र पर प्रहार करने के चल दिए, पटक रहे हैं, उठा रहे हैं। मैंने कितना समझाया था, तू मेरा पुत्र होकर तूने मेरी बात नहीं मानी, दुष्ट, तेरे कारण मैंने अपनी बहन को खो दिया और तू नारायण नारायण का नाम लेता है। आज तुझे बाद में देखूंगा, तेरे नारायण को पहले देखूंगा, बता कहाँ है तेरा नारायण। तब भी प्रहलाद हंसते हंसते क्या कह रहे, पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। आप ये पूछते हैं कहाँ है मेरा नारायण। अरे पिताजी आप ये क्यों नहीं कहते कि कहाँ नहीं है मेरा नारायण। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि तो व्यापक है, सर्वत्र है, कौन सी जगह है जहाँ हरि नहीं है। अब तो सम्मुख मारते मारते खम्भ पड़ गया, बोले इसमें भी है तेरा हरि। फिर पिताजी वही अज्ञानता वाली बात, आप कहते हैं इसमें है हरि। अरे हरि सर्वत्र है, जो सर्वत्र है, जो व्यापक है, वो इस खम्भे में भी है। मारी उठाकर एक गदा, जैसे ही उस खम्भे में, तैसे ही उस खम्भे को फाड़ करके साक्षात नरसिंह भगवान सम्मुख प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान भयंकर क्रोध करते भय, हाँ, मुख सिंह का, शरीर सारी जो है वो मानव की, भयंकर तीक्ष्ण नख उनके। अब तो भैया भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। मेरे भक्त को मारते हो, उसको दंड देते हो, त्रास देते हो। हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान के मध्य भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। और बंधुओं देखते ही देखते भगवान ने क्या किया, हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघा पर पटक लिया। कहाँ लेके बैठे हैं? राजमहल की देहरी पर। न भीतर मरूं न बाहर मरूं। कहाँ ले लिया? देहरी पर। न भीतर है न बाहर है। इसने क्या कहा था, ना परशु से मरूं ना नर से मरूं। ईश्वर की सृष्टि में दो ही तो हैं, या तो जीव है या फिर पशु है, दोनों। अब बताओ नरसिंह भगवान कौन सा रूप लेकर के आए हैं? हाँ, अब कोई कहेगा कि ये नर है या पशु है? ये नरसिंह बनकर के आए हैं। दोनों वरदान की पूर्ति। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने किससे मारा है? अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसकी छाती को का लहू पान किया, फाड़ करके, और अंतड़ियों को धारण कर लिया है। इसने क्या कहा था, को 12 महीनों में ना मरूं। तो भगवान ने इसको मारने के लिए अधिक मास, पुरुषोत्तम मास बना दिया कि दुष्ट तुझे अधिक मास में मारूंगा, जिसे मलमास भी कहते हैं। हाँ, भगवान ने इस दुष्ट को मारने के लिए किया। इसीलिए सर्वाधिक अनुष्ठान जो होते हैं ना, पूजा पाठ, जब तक परिक्रमा, सब अधिक मास में करते हैं लोग खूब। 3 साल में एक बार अधिक मास आ ही जाता है भजन करने के लिए। वो भगवान का बोनस है, भगवान की कृपा है वो। हाँ, वो भगवान की कृपा है। अब यहाँ पर भगवान ने इस दुष्ट का उद्धार किया और भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी जी भी आई, भगवान के स्वरूप का दर्शन करके वो भी भाग गई। ऐसा स्वरूप भगवान का क्रोध ही शांत ना हो। पर जब दृष्टि उनकी किस पर पड़ी है?
प्रहलाद जी पर पड़ी है तो मेरे प्रभु का क्रोध शांत हो गया। उस दुष्ट को अपनी गोदी में से गिरा करके प्रहलाद को इशारा करके अपने पास बुलाया है और अपने यहाँ अपनी गोदी में अपने अंक में लेकर के उनके मुखमंडल पर अपनी कृपा का वरद हस्त फेरने लगे, उनके शीश पर अपना हाथ फेरने लगे। अब यहाँ भाव से हृदय से जरा इस झांकी का दर्शन करो बंधुओं, झांकी का दर्शन करो। क्या दिखाई देता है आपको, क्या दर्शन हो रहा है आपको कि नरसिंह भगवान के अंक में कौन बैठे हैं? साक्षात, हाँ साक्षात नरसिंह भगवान की गोदी में कौन बैठे हैं? प्रहलाद जी। अपने भक्त को पाकर के प्रेम अश्रु आंखों से जब प्रवाहित हुए तो वो प्रेम अश्रु कहाँ गिर रहे हैं? भक्त के शीश पर। और अपने प्रभु को कि देखो हम कितना भगवान को कष्ट देते हैं कि हम सबके लिए भगवान नाना रूप धारण करके आते हैं और मेरे कारण भगवान को नरसिंह का रूप धारण करके आना पड़ा। तो प्रेम में आंखों से अश्रु बह रहे हैं और वो भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, चरणों को धो रहे हैं।